जब मैं छोटी थी और क्लास 11th में थी, मैं अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स के सामने रैंट करती थी कि कितना अच्छा होता ना अगर हमें पहले से पता होता कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस ना इतने अच्छे तरीके से पढ़ के जाती और प्रिपेयर करके जाती कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 ही आते, कोई चांस ही नहीं होता कि एक नंबर भी कट जाए। उस टाइम तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इस बार आपके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे इतने साल के एक्सपीरियंस को कलेक्ट करते हुए मैंने बनाए हैं क्लास 11th बायोलॉजी के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। और वो क्वेश्चंस कहीं और नहीं है बल्कि आपकी एनसीईआरटी और आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से ही है। So hello everyone, welcome to Science and Fun. Myself Sonam Mohini, your biology educator, और आज मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज लिस्ट देने वाली हूँ आपकी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जितने भी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जहां से मुझे लगता है कि इतने ही दायरे में क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप लोगों के लिए ये चीट शीट से कम नहीं है बच्चों, पूरा वीडियो देखना, छोटी सी ही वीडियो है। और मैं बता दूं कि इस वीडियो के देखने के बाद और अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से तुम लोगों ने समझ लिए, तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंचेगा और तुम्हारा रिजल्ट यहां से जमीन से पता नहीं कहां छप्पर फाड़ देगा, आसमान तोड़ देगा। चलो तो शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक साइंस एंड फन का क्रैश कोर्स नहीं लिया है और अगर आपको लगता है कि आपको नीड है तो अभी भी देर नहीं हुई है। वी आर 2 वीक्स डाउन और अभी भी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। आप चाहो तो क्रैश कोर्स लेकर अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट, थोड़ा लेवल अप कर सकते हो। दिस इज जस्ट एन एडवाइस, कोई ऐसा प्रेशर है नहीं। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के बारे में। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन 3, 5, 6, 7, 8, 9 और एग्जाम्पलर में 2, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन आपके सिलेबस में से कट हुआ है विच इज अननेसेसरी एंड उसको करने का कोई मतलब है नहीं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से हर साल क्वेश्चन बना है, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी अगर हम देखें तो वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनर्स के फेवरेट हुआ करते हैं ना, जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है, वही मैं लेकर आई हूं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपको एक्सरसाइजेस के ये सारे क्वेश्चंस करने, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है। प्रोटिस्टा, फंजाई एंड बाकी मोनेरा किंगडम, उसके अलावा वायरस है, वायरॉइड्स है, प्रियॉन्स है, लाइकेन है, इन सब का बस बहुत ही बेसिक डिटेल आप लोगों को समझना जरूरी है। वायरसेस में 2-3 साइंटिस्ट का, बायोलॉजिस्ट का नाम है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ये भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देन कम्स टू थर्ड चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम। अगर प्लांट किंगडम का तुम लोगों ने मेरा वन शॉट नहीं देखा जो इसी साल अपलोड हुआ था, वो वाला रीसेंट अपलोडेड वाला, तो तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा। अगर प्लांट किंगडम नहीं समझ में आई है ना अभी तक और तुमने अभी तक वो वन शॉट नहीं देखा है, तो मुझे लगता है कि सब काम हम छोड़ दो। अगर इस टाइम पे जो भी कर रहे हो ना वो सब छोड़ दो और वो खोल कर बैठ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे उस तरीके से समझाया जाता मेरे टाइम पर प्लांट किंगडम का चैप्टर, तो मैं इतना ज्यादा सफर नहीं करती। उस चैप्टर को लेकर मैंने भी बहुत सफर किया है, मैंने बहुत सारे मार्क्स गवाए हैं एंड आई जस्ट वांटेड कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ वैसा ना हो, इसीलिए वो वाला वन शॉट देख लेना। और वो वन शॉट देखने के बाद ये सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन और एग्जाम्पलर तो कुछ भी नहीं है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम। देखो बेटा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें 11 फाइलम है। हर फाइलम के अंदर अगर आप कॉर्डेटा फाइलम देखो तो उसमें क्लास लेवल तक भी आपको जाना पड़ता है। मैमेलिया हो गया, एवीज हो गया, रेप्टिलिया हो गया, तो एम्फीबिया हो गया, तो ये सारे चारों क्लासेस अलग और फिर इतने सारे फाइलम अलग, इन सब को मिला जुला कर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इतने सारे क्वेश्चन है, कर लो, खुश हो जाओगे। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आप लोगों को, अच्छा मैंने ना परसों ही क्रैश कोर्स में ये वाला चैप्टर पढ़ाया बच्चों को, तो बच्चे सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन अगर मैं एट रैंडम पूछ लेती थी, चलो ये बताओ कि पैरेलल वेनेशन क्या होता है, या फिर ये बताओ कि
पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स कैसे होते हैं। तो बच्चों को ना बहुत मुश्किल हो रहा था रिकॉल करने में, क्योंकि ये चैप्टर इज फुल ऑफ टर्मिनोलॉजीज एंड बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वो टर्म, अगर आप उसका ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चंस कर लो और इसकी प्रैक्टिस कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चैप्टर, कुछ नहीं है इसमें, डाइकॉट मोनोकॉट का रूट, डाइकॉट मोनोकॉट का स्टेम, डाइकॉट मोनोकॉट के लीव्स, ये 6 टॉपिक अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिए। एनाटॉमी वाला चैप्टर क्रैश कोर्स में मैंने कल करवाया एंड स्टूडेंट्स वर सो हैप्पी, क्योंकि जब हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में, मान लो रूट को लेकर, रूट को कंसिडर करके या स्टेम को कंसिडर करके, एंड इट बिकम सो क्लियर, इट बिकम सो प्रोमिनेंट कि अच्छा यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज नहीं है। और फिर उसको मैं किसी एग्जाम्पल से कनेक्ट करके बताती हूँ कि देखो तुम लोगों ने मैंगो का पेड़ देखा होगा, तुम लोगों ने बनाना का ट्री देखा होगा, हाउ दे आर डिफरेंट और कहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है। सो पीपल स्टूडेंट्स रिलेट सो मच, और उस तरीके से जब वो पढ़ते हैं ना तो उनके जहन में वो बात उतर जाती है। क्वेश्चन करना इज इनफ आई कैन से, बट जिस तरीके से मेरे बच्चे अभी फिलहाल क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, इट इज हाईली कमेंडेबल। चलो ये क्वेश्चंस कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, देखो फ्रॉग ही है उसमें, सिर्फ फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी है और एनाटॉमी है। एनाटॉमी में डिफरेंट ग्रुप्स है, मतलब कि सिस्टम्स हैं, जैसे उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है एंड ऑल दैट। तो उसमें आपको मुश्किल से एक क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, या फिर बहुत ज्यादा आने वाला होगा तो 2 क्वेश्चन आएगा, एंड ये 2 क्वेश्चन एक्सरसाइजेस के कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, काफी वर्सेटाइल चैप्टर है बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द सेल ऑर्गेनल्स जिसकी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है। तो मैंने थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस रखे हैं, एक्सरसाइजेस से इतने क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर से इतने क्वेश्चन है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे इस तरह के वर्सेटाइल चैप्टर से, उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी और उतना ज्यादा तुम ग्रूम हो जाओगे। चलो नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बच्चों को भी नहीं समझ में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पलर के ये सारे क्वेश्चंस कर लो। ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड, इसमें से क्वेश्चन घूम फिर कर ट्विस्ट करके आ सकता है। देन है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पलर के ये क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा अगर सेल साइकिल वाले पार्ट में से कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो है मियोसिस, स्पेशली मियोसिस 1, और मियोसिस 1 में भी स्पेशली पहला वाला प्रोफेज, जिसके इतने सारे डिफरेंट स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, तो ये जरूर देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओ माय गॉड, कितने प्यारे प्यारे चुनिंदा क्वेश्चन की लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, मतलब मैं खुद कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे मेरे जैसा टीचर क्यों नहीं मिला मेरे टाइम पर, एंड इतनी ज़्यादा फैसिलिटी या फिर यूट्यूब पे पढ़ पाना, एडटेक का इतना बूम करना, वो मेरे टाइम पर होता तो आई वुड हैव डन मे बी अ लॉट बेटर, और मे बी नॉट, ये भी मैं नहीं कह सकती श्योर होकर, लेकिन आप लोग ज़रूर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हो बाय डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस। देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के ये सारे क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन में भी कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहाँ जो ना फेवरेट होते हैं एग्जाम पेपर सेट करने वालों के लिए। देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ही लिमिटेड से इसमें स्कोप है क्वेश्चंस आने के, कुल मिलाकर 5 तुम्हारे ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, मतलब रेगुलेटर्स हैं, प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों को मिलाकर, उन्हीं के फंक्शंस वगैरह सब आप लोगों को याद रखने होंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगेन इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वर्सेटाइल चैप्टर ओनली, क्योंकि इसमें केस स्टडीज से भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मैं सिर्फ इसमें नहीं, पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में कह सकती हूँ कि केस बेस्ड या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इतने सारे क्वेश्चन कर लेना, इट विल बी ग्रेट हेल्प टू यू। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, अगेन हार्ट और ईसीजी और पूरा सर्कुलेशन एंड ऑल दैट, ये पूरा कवर करता है इतने सारे क्वेश्चंस में, एंड येस इट इज़ इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पलर के इतने सारे क्वेश्चन हैं, कर लेना, बार बार कह रही हूँ, इट विल श्योरली improve your marks, it will surely improve your confidence, और अभी भी टाइम है,
ये मत सोचो कि बहुत देर हो चुकी है और हताश मत हो, डीमोटिवेट मत हो। मैं यहाँ आई हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि अब इस टाइम पर ये वीडियो डालने का यही मतलब है ना कि टीचर को भी पता है कि ये लास्ट मोमेंट पर इतना भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। सो हो जाएगा, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। चलो, देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जितने भी जॉइंट्स के नाम और उसके एग्जाम्पल्स है, माय गॉड, मैच द फॉलोइंग टाइप में हो गया या फिर सीक्वेंस वाले में हो गया, हर तरह के क्वेश्चन में उसको ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। देन सार्कोमियर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पलर के इतने क्वेश्चन है, लिमिटेड है क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अगर आपने वो टॉपिक समझ लिया है तो आपको बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन द लास्ट एंड द मोस्ट, ये चैप्टर मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, और इसीलिए क्योंकि ये भी सेल वाले चैप्टर की तरह मोस्ट वर्सेटाइल चैप्टर है भाई। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में जितने भी ग्लैंड्स हैं, उनके हार्मोन्स और उनके फंक्शंस, उन हार्मोन्स के फंक्शंस प्लस उन हार्मोनल फंक्शन को कौन काउंटर करता है भाई साहब, ये चैप्टर ना होता तो कंप्लीट नहीं हो पाता 11th का सिलेबस कभी भी। तो यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। इतने सारे क्वेश्चंस कर लेना, स्पेशली एग्जाम्पलर के, क्योंकि इस चैप्टर से ना आपको एमसीक्यू वगैरह ज्यादा पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चों। आई होप आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिल गई होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।